एवरीवन वेलकम बैक टू लर्नोलेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्टल स्कॉलरशिप फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे वाले हो, मेडिकल के रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके लिए कौन से स्कॉलरशिप्स है हॉस्टल के, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको अप टू 30,000 रुपीज़ तक जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सकता है। ओके, सो स्कॉलरशिप का नेम क्या है? डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हॉस्टल मेंटेनेंस अलाउंस। ओके, सो ये डिपार्टमेंट का नेम आता है मेडिकल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। तो मेडिकल के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं उसके लिए उसके अंडर ये आता है। ओके, सो ओवरव्यू क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जिनका इनकम 8 लाख से कम है, या फिर दूसरे जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अल्प उदारक ये जो कैटेगरी है उसके अंदर आ जाता है, सो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, आपका 8 लाख के अंडर होना चाहिए इनकम, या फिर आप अल्प उदारक जो है उसके अंदर उस स्कीम के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सो बेनिफिट्स क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? जिनका इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, 8 लाख से कम इनकम है, उनको 3,000 रुपीज़ मिलेंगे मुंबई, पुणे, नागपुर एंड औरंगाबाद इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिलेंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है, फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, पर ईयर का है ये। एंड मैंने बता दिया कि जो अल्पभूधारक शेतकरी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओके, अगर आप उसका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अल्पभूधारक शेतकरी का वो आपके पास है, तो आपको 30,000 मिलते हैं, 30,000 रुपीज़ मिलते हैं। अगर आप मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद से है, अगर उसके बाहर के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं पर ईयर। बाकी के लोकेशंस के लिए, मतलब ये मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद को छोड़ के बाकी के जो भी लोकेशंस है वहाँ पर आपको मिलेंगे 20,000। एंड जो मुंबई, पुणे, नागपुर के हैं औरंगाबाद के, उनको मिलेंगे 30,000। ठीक है, आपके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले देखते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स एम बी बी एस, बी डी एस, बी ए एम एस, बी एच एम एस इसमें या फिर बी एस सी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो स्पेशल बी एस सी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पर। सो बी एस सी नर्सिंग कर रहे हो और उसमें एडमिशन ले रहे हो कौन से कॉलेजेस से? गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस से। ओके, सो उनके लिए स्कॉलरशिप है और उनका जो फैमिली का इनकम है वो लेस देन 8 लाख रुपीज़ होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है उनके जो पेरेंट्स है वो अल्पभूधारक शेतकरी इसके इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, या फिर रजिस्टर्ड लेबर्स, सो उसके अंडर आते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपको मैंने बता दिया कि 30 के आपको यहाँ पर मिलेगा या फिर 20 के आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? बस 2 के या फिर 3 के आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ओके, सो अगर आपके पास अल्पभूधारक शेतकरी इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 3,000 पर ईयर मिलेगा मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद के स्टूडेंट्स को। एंड 2,000 मिलेगा अदर लोकेशंस को। ठीक है, 10 मंथ्स इन एकेडमिक ईयर। सेकेंड है जिनका अल्पभूधारक शेतकरी इस कैटेगरी के अंदर आता है, उनको 30,000 मिलेगा अगर आप मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद इन लोकेशन से हो। और 20,000 मिलेंगे अगर आप अदर लोकेशन से हो। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। तो मैंने बताया कि कैप राउंड थ्रू ही आपका एडमिशन होना चाहिए। जिनका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से हुआ है या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड से हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। सो कैप राउंड से आपका एडमिशन होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन हॉस्टल एडमिशन इन मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर और अदर लोकेशन इन महाराष्ट्र, तो इन लोकेशन में आपका अपने जो हॉस्टल है वो लेना चाहिए। आपने हॉस्टल नहीं लिया है, आप रूम पर हो, तो उसका एग्रीमेंट भी चलता है। और मैंने जैसे बता दिया कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रूम पर भी नहीं रहते, हॉस्टल पर भी नहीं रहते, बट फिर भी घर में रहते हैं खुद के, और एक एग्रीमेंट बनाते हैं और वो एग्रीमेंट सबमिट करके इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइप से इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हैं। सो वो भी आपको बताना ज़रूरी है। एंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव टेकन एडमिशन अंडर जनरल कैटेगरी एंड एस सी बी सी कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी एंड एस सी बी सी कैटेगरी से आपने लिया है एडमिशन, तो आप एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डोमिसाइल महाराष्ट्र का, या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है महाराष्ट्र का, बट महाराष्ट्र का स्कॉलरशिप है तो महाराष्ट्र का होगा आई थिंक। उसके बाद एच एस सी एस एस सी का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। देन आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अल्पभूधारक शेतकरी इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो उसका आपके पास प्रूफ ऑफ लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा, ओके, अप्रूव्ड फ्रॉम तहसीलदार, और या फिर इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, वो भी चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी चलेगा। और उसके बाद आपको पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका पैन कार्ड होना चाहिए, बट ये ऑप्शनल है। पैन कार्ड आपके यहाँ नहीं है स्टूडेंट का तो भी चलेगा, बट आपके फादर का पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए, इट्स कंपलसरी, आपके फादर का पैन कार्ड होना चाहिए। एंड मदर का पैन कार्ड भी है तो चलेगा, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल है ये भी, ठीक है। ओके, सो ये सारे एलिजिबिलिटी आपके क्राइटेरिया थे, ठीक है, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, सो आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका मैं जो सॉल्यूशन है वो बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।